So, hello everyone, how are you all? Hi, महादेव. I am पुष्टि सोनैया, you educator for economics and अभी हम लोग जो है वो चालू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड फॉर फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो. सो प्लीज आप लोग जाके ये वीडियोस देखिए ताकि आप लोग कर पाओ बहुत ही ज्यादा मार्क्स कवर इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसके इनसाइट्स और इसके चैलेंजेस. इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं और इसके इनसाइट्स क्या है, मतलब इसका जो यूज है, मेन यूज है वो कहाँ पे है. चलो, की इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स एंड कॉमन क्रिटिक्स शेपिंग थियोरी एंड पॉलिसी. इसमें हम लोग थियोरी भी देखेंगे और पॉलिसी भी देखेंगे. चलो, द लॉ इज फंडामेंटल टू इकोनॉमिक थ्योरी एंड गाइड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. इसके अगले वीडियो में हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो यूज किए हैं, उसके भी अगले वीडियो में हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल जो है वो यूज किए हैं. तो देखो इसमें क्या बोलता है, ये जो लॉ है वो फंडामेंटल भी है इकोनॉमिक्स को, और इसमें जितने भी मतलब एग्जाम्पल है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं. नेक्स्ट, इन्फॉर्म्स गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. इसमें हम लोग जो है वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी लगाते हैं. फिर हम लोग देखते हैं इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, तो ये सब कुछ है वो इसके अंदर आता है. जैसे कि हमको ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, फिर GST 3(1), 3(2), 3B वैसे ही हम लोगों को भरना चाहिए, है ना. तो ये सारी की सारी चीजें है वो कवर होती है अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी, और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो आता है अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट, critics point out unrealistic assumptions and challenges in measuring utility accurately. है ना. अभी ये पॉइंट है क्रिटिक्स पॉइंट, है ना. अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसके पहले हमने देखा है इसके जो कुछ एक्सेप्शंस है और कुछ अजम्पशन ऐसे हैं जो कि रियलिस्टिक में आप लोग नहीं ले सकते, है ना. जैसे कि कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट ही यूज करेगा बार 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 बार, है ना, तो ये होमोजेनियस प्रोडक्ट ही यूज करेगा. फिर जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रति लॉयल रहेगा, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है. तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ सेम नहीं रह सकती, है ना. तो फिर हम इसको एक्सेप्शन में डाले या फिर अजम्पशन ही ना ले, तो उसके लिए हमने एक पॉइंट निकाला है, वो है हमारा क्रिटिक्स पॉइंट. ये आपको है वो फाइंड आउट करके दे देता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, जैसे जिसकी सिचुएशन, उसके हिसाब से हम लोग ये सब मेजर करते हैं. चलो नेक्स्ट, explains the paradox of value by differentiating value in use from value in exchange. इसमें कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिसमें आप लोगों को एक्सचेंज भी करना पड़ता है. जैसे कि सब अभी माइनस पे नहीं आएगी इसकी यूटिलिटी, कुछ इसकी जो MU है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कभी प्लस में भी जा सकती है, कभी माइनस में भी जा सकती है ना. तो मतलब हम इसके लिए पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो डिफ्रेंशिएट करता है वैल्यू को, जो की वैल्यू है वो आप लोग एक्सचेंज में यूज करते हैं. नेक्स्ट, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी फॉर इनविजिबल गुड्स वेयर कंजम्पशन यूनिट्स कैन नॉट बी रिड्यूस. अभी जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे एक लिमिट डाल दी गई है, जैसे कि कोई इनविजिबल गुड्स है, कोई चीज ऐसी है जो आपको दिखती ही नहीं है, तो फिर उसमें आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि भाई ये MU है वो 0 हो गया, -1 हो गया, आपने जैसे एक एडिशनल यूनिट खाया. बट अभी कुछ चीजें वो ऐसी होती है जो दिखती ही नहीं है ना. तो फिर उसका आप लोग अभी कैसे निकालोगे फिर. तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब आप इसको सब जगह यूज नहीं कर सकते, आप इसको कुछ ही जगह जो है वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन वेरी कॉम्प्लिकेटिंग द लॉज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, हाँ, ये हर जगह अलग अलग होती है भाई. जैसे कि अभी कुछ देश ऐसे होते हैं जो ये मनी है उसको काउंट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में, बट अपना देश है वो शायद इसको काउंट नहीं करता है. इसमें भी अलग अलग लॉ होते हैं, जैसे कि बिजनेस लॉ हो गया,
है ना, फिर इनकम टैक्स लो हो गया, तो हम सब जगह मतलब इसका जो यूज है, इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो हम सब जगह अलग अलग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पाइट क्रिटिक्यूस इट्स ब्रॉड स्कोप aids economic tricks and policymakers in understanding market behavior and consumer demand। अभी इसमें हम लोग जो कंज्यूमर की डिमांड होती है, फिर हमारी तरफ से कितना सप्लाई है, वो हम लोग देख सकते हैं। इसका जो है वो ब्रॉड स्कोप है इकोनॉमिक्स में। और जो पॉलिसी मेकर है, जो हमारे जो लॉ मेकर है, वो भी अच्छे से मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं। किसकी मदद से? मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है इनसाइट्स एंड चैलेंजेस, जो कि हम लोगों को मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, ये की इकोनॉमिक्स से, है ना। इसके जो इम्पैक्ट है और जो कॉमन क्रिटिकल्स है उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, अभी आज के लिए बेटा हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब इट एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।